रविवार को आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ के द्वारा रैली निकालकर अपनी मांगों को पूरा करने और विगत दिनों शिक्षा मंत्री द्वारा दिए गए बयान पर माफी मांगने को लेकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा है। भाजपा जिलाध्यक्ष को सौंपे गए इस ज्ञापन में अतिथि शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष राम अवतार कुशवाहा ने बताया कि 2 सितंबर 2023 को शिवराज सिंह चौहान ने महापंचायत बुलाई थी और अतिथि शिक्षकों के लिए घोषणाएं की थी, लेकिन महापंचायत में जो घोषणाएं की गई थी उनका आज तक पालन नहीं हुआ है। आज अतिथि शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम भाजपा जिलाध्यक्ष को ज्ञापन दिया और कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं का पालन कराया जाए। पाठक मंजू जी, किस तरह का आज प्रदर्शन आप लोगों ने किया है? आज हम लोग यहाँ पर एक ज्ञापन देने आए हैं भारतीय जनता पार्टी और जिला छतरपुर में। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो विवादित बयान दिया है अतिथि शिक्षकों के लिए कि क्या अतिथि बनकर आओगे, यानी कि मेहमान बनकर आओगे तो क्या घर पर कब्जा करोगे, तो इस तरीका का उनको क्या बोलना चाहिए। हम लोग मेहमान दिखाई देते हैं, शिक्षक हैं हम लोग, और एक शिक्षक की गरिमा को उन्होंने किस तरीके से ठेस पहुंचाई है, हमारी गरिमा को जो ठेस पहुंची है इसका अंदाजा तो उनको कभी जीवन में हो ही नहीं सकता। यदि अंदाजा होता तो वो इस प्रकार के शब्द बोलते ही नहीं। और 15-16 वर्षों से निरंतर संघर्ष करते आ रहे हैं, क्या इसलिए कि वो हमको मेहमान नवाजी का दर्जा देके एकदम दरकिनार करना चाहते हैं कि। और 2 सितंबर 2023 को जो महापंचायत में घोषणाएं हुई थी उन घोषणाओं के लिए भी बोलते हैं कि अरे पुरानी चीजें भूल जाओ, ऐसे कैसे भूल जाएं, क्या कोई हंसी खेल है भूल जाएं। यदि व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसी घटना घटित होती है तो जब तक वो जीवन पर्यंत जिंदा रहता है तब तक वो अपनी घटना को कभी भी जीवन में भूल नहीं सकता। तो हम लोग कैसे भूल जाएं, कैसे हम अपनी स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हुए देख लें। और क्या चाहती हैं, कैसा वो माननीय शिक्षा मंत्री जी माफी मांगे जो उन्होंने खेद व्यक्त किया है। खेद व्यक्त क्या करना होता है, खेद यानी कि दुख, केवल दुख व्यक्त किया है कि अतिथि शिक्षक हमारे बच्चे हैं, हम खेद व्यक्त करते हैं। और जो हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है, हमारी जो गरिमा को ठेस पहुंची हुई है, ना तो वो हमारी व्यथा को समझते हैं, ना ही वो हमारी वेदना को समझते हैं, ना उनके हृदय में किसी प्रकार की कोई करुणा है। यदि करुणा होती तो इस तरह की तरीके के शब्द कभी ना बोलते। और रहे अतिथि शिक्षक, तो अतिथि शिक्षक के पीछे भी शिक्षक लगा हुआ है, केवल ओनली अतिथि नहीं है, हम भी शिक्षक हैं और हम भी बच्चों को पढ़ाते हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जो आज शिक्षा मंत्री के इतने बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं उनको भी कहीं ना कहीं किसी न किसी शिक्षक ने शिक्षा दी होगी। धन्यवाद। राम अवतार कुशवाहा, जिलाध्यक्ष आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ छतरपुर। किस तरह का प्रदर्शन किया है? जी, हम लोगों ने 2 सितंबर 2023 माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने महापंचायत बुलाई थी अतिथि शिक्षकों की, और उसमें अतिथि शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने वाली बहुत अच्छी घोषणाएं की थी। लेकिन आज दिनांक तक 1 साल 12 दिन हो गए हैं और महापंचायत में जो भी घोषणाएं की गई थी उन घोषणाओं का पालन आज तक नहीं हुआ है। उन्हीं घोषणाओं का पालन करवाने हेतु हम लोगों ने आज जिलाध्यक्ष महोदय को कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया है ताकि हमारी महापंचायत की घोषणाओं का पालन हो सके और हम लोगों का भविष्य सुरक्षित हो सके। काली पट्टी बांधना किस तरह का? काली पट्टी बांधने का है हमारे शिक्षा मंत्री का विरोध है, क्योंकि हम शिक्षक हैं तो मर्यादा में रहकर हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी ने हमें मेहमान कहा है। कह रहे अतिथि का मतलब मेहमान होता है और जब आप घर में आओगे तो कब्जा करोगी क्या। ऐसे असंवेदनशील बयान हमारे शिक्षा मंत्री जी ने दिए हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे शिक्षा मंत्री की शैक्षणिक जो उन्होंने शिक्षा ली है उस पर हमें शक पैदा होता है। लेकिन हम चाहते हैं परम सम्माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जी शिक्षकों के सब्र का इम्तिहान ना लें। यदि अतिथि शिक्षकों के सब्र का इम्तिहान आप ले रहे हैं बार बार, मेहमान का भी और नहीं किया जाता, ये हम कह रहे हैं 30 सितंबर तक यदि हमारे आदेशों को नहीं लागू किया गया तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन हम लोग भोपाल में 50,000 की संख्या में जाने वाले हैं और वहां पर उग्र आंदोलन होगा जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।